ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्धमती का नवजात शिशु इतना तेजस्वी, इतना सुंदर था कि देवर्षि नारद ने स्वयं वहां जाकर उन्हें नाम दिया, आशीष दिया। अति सुंदर। ओम नमः शिवाय। मार्कंडेय, आपके पुत्र का नाम है मार्कंडेय। मार्कंडेय, मार्कंडेय। मार्कंडेय, कितना सुंदर नाम दिया है देवऋषि ने हमारे पुत्र को। स्वयं देवर्षि का आशीष पाकर तुम धन्य हो गए पुत्र। इस प्रकार महादेव के आशीष से ऋषि मार्कंडेय का जन्म हुआ। माँ और पिताश्री को ज्ञात था कि ऋषि मृकेंडु और माता मौर्धमती के भाग्य में संतान नहीं। फिर भी माँ ने पिताश्री को समझाया कि मनुष्य ही अपने भाग्य रचता है, किंतु माता, सबका भाग्य तो नियति द्वारा पूर्व निर्धारित होता है ना। दोनों ही बातें सत्य हैं। ये भी कि मनुष्य का भाग्य पूर्व निर्धारित होता है, और ये भी कि सच्ची भक्ति, सत्कर्म और भगवान की प्रार्थना कर और अपने अथक प्रयास से मनुष्य अपनी नियति परिवर्तित कर सकता है। यही है ऋषि मार्कंडेय की उस प्रयास की कथा, जिस प्रयास से ऋषि मार्कंडेय ने अपना भाग्य परिवर्तित कर लिया। दिवस बीतते गए और महादेव के वरदान के अनुसार ऋषि मार्कंडेय अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और ज्ञानी थे, और उनके माता पिता को उन पर गर्व था। पुत्र सुख पाकर ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्धमती इतने प्रसन्न थे कि वो अपनी सारी चिंताएं भूल गए थे, और ये भी भूल गए थे कि महादेव ने ये भी तो कहा था कि मार्कंडेय मात्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुत्र मार्कंडेय, कल तुम अपने 16वें वर्ष की आयु में प्रवेश कर रहे हो, और साथ ही तुम वेद शास्त्रों के दर्शन और व्याकरण में भी निपुण हो चुके हो। अब तुम अपने निवास जाकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर संसार में अपने ज्ञान का विस्तार करो। जैसी आज्ञा गुरुजी। जब से मार्कंडेय ने गुरुकुल जाना आरंभ किया है, आप प्रतिदिन द्वार पर खड़े रहकर उसकी आतुरता से प्रतीक्षा करते हैं। मेरा तो मन ही नहीं मानता, स्वयं को नहीं रोक पाता हूं मैं। जब भी मार्कंडेय का लौटने का समय होता है, मेरा मन विचलित हो उठता है। मन को शांत कीजिए स्वामी, मार्कंडेय आता ही होगा। कदाचित आप ज्ञान की साधना में उसकी सहायता करेंगे तो आपका मन भी बढ़ जाएगा। चलिए देवी, पुत्र की प्रतीक्षा में हम आपकी सहायता कर देते हैं।
ये कैसी आहट है? देवर्षि आप आइए, देवर्षि आइए। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। आपके भाव देखकर ऐसा हो रहा है प्रतीत कि आपको किसी अन्य अतिथि विशेष की थी प्रतीक्षा, मेरे आगमन की नहीं थी अपेक्षा। क्षमा कीजिएगा देवर्षि। देवर्षि, हम अपने पुत्र मार्कंडे की प्रतीक्षा प्रतिदिन इसी प्रकार करते हैं। जैसे ही उसका गुरुकुल से लौटने का समय होता है, स्वामी द्वार पर खड़े रहकर और मैं उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर। पुत्र मार्कंडे के बिना हमारी कुटिया जो सुनी हो जाती है। हमारे प्रत्येक दिवस का मुख्य भाग उसका लौटना ही होता है देवऋषि। किंतु आप दोनों को इस सूनेपन का अभ्यस्त हो जाना चाहिए। देवर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? आप कदाचित भूल रहे हैं ऋषि भृगेंदु कि जब महादेव ने आपको एक संतान का वरदान दिया था तो उस वरदान को एक स्थिति से बांधा था कि आपके पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष की होगी। मैं तुम्हें ऐसे अनेकों पुत्र दे सकता हूं वत्स, जिनकी आयु 100 वर्ष की होगी, किंतु जो बुद्धिहीन होंगे, तेजहीन होंगे, अथवा एक ऐसा पुत्र जो तेजस्वी, मनस्वी और ज्ञानी होगा, किंतु उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। और यदि मैं कोई भूल नहीं कर रहा हूं तो कल आपके पुत्र की आयु 16 वर्ष की हो जाएगी। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? नारायण नारायण। इस घटना के घटित होने से पूर्व ही मैं आपको सूचित करने चला आया। आयु पूर्ण होना तो विधि का विधान है। आप दोनों इसे ईश्वर की इच्छा समझकर अपने हृदय को सांत्वना दे दीजिए। मेरा पुत्र, मेरा मार्कंडे, हम कैसे रहेंगे उसके बिना? मृत्यु तो केवल तन की होती है, आत्मा तो अजर अमर होती है और आयु पूर्ण होने पर नवीन जन्म लेकर अपने तन को परिवर्तित कर लेती है। फिर इस नश्वर तन से कैसा मोह? देवर्षि की कही बातों को द्वार पर खड़े मार्कंडे भी सुन चुके थे। उस समय बालक मार्कंडे के मन में तूफान उठ रहा था।